राधा माधव जय कुंज राधा माधव जय कुंज गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमध्य डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द श्री गुरु एंड गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 14 अध्याय का नाम है राजा चित्रकेतु का शोक और श्लोक संख्या 21 और 22। 21 का तात्पर्य नहीं है तो मैं पाठ करूँगा। 22वां श्लोक आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। श्लोक संख्या 21 है। आत्मनः प्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वां लक्ष्ये लब्ध कामं त्वां चिंतया सबलं मुखम्। हे राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। क्या ये स्वतः तुम्हारे अपने कारण अथवा अन्य किसी कारण से हुआ है? तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती है। श्लोक संख्या 22। एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुने। एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुने। एवं विकल्पितो राजन् विदुषा मुनिनापि सह प्रश्रयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो मुने। बोलिए। एवं विकल्पितो राजन्
विदुषो मुनिनापि सह प्रस्यावनतोभ्यः प्रजाकामस्ततो मुनिम् एवं विकल्पितो राजा वैष्णो देवी शब्दार्थ बोलिए। एवं इस प्रकार विकल्पितः पूछे जाने पर राजन हे राजा परीक्षित विदुषा अत्यंत विद्वान मुनिना मुनि के द्वारा दार्शनिक के द्वारा अपि यद्यपि सह उस राजा चित्रकेतु ने प्रश्रय अविनतः विनय बस झुककर अभ्याह उत्तर दिया प्रजा कामः पुत्र की इच्छा से ततः तत्पश्चात मुनि को अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा तो सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे कथा वस्तु कैसी है ये। तो यहाँ पर कथा ये चल रही है कि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया था कि जो वृत्रासुर आसुर योनि में जो आ गए और उनका जो है भगवान के प्रति इतना ऊंचा भक्ति भाव कैसे संभव हुआ है। कोई आसुरी शरीर में आ जाए तो उसका जो है भाव भी आसुरी होता है। तो ये बहुत दुर्लभ बात है कि आसुरी शरीर में भी भक्ति की भावना इतनी ऊंची। इंद्र भी जो है उनकी दृष्टि में आसुर हो गए। इंद्र तो देवता हैं, देवताओं के राजा हैं और वो भगवान के भक्त हैं। लेकिन अगर वृत्रासुर से तुलना की जाए तो वृत्रासुर की तुलना में इंद्र असुर हैं, वृत्रासुर की तुलना में, है ना। तो तुलना वाली बात है। असुरों देवताओं में जो अंतर है, असुरों के अंदर जो आसुरी भाव है, देवताओं के अंदर भक्ति की भावना है। भक्ति भावना अगर बहुत ऊंची हो जाए तो फिर वो जो है इंद्र जो है उससे जो है नीचे हो गए, भक्ति की भावना बहुत नीचे हो गए, है ना। तो इंद्र से भी बढ़ कर के इनकी भक्ति भावना कैसे हुई, कि क्या इसका कारण है। तो कारण फिर क्या होता है, पिछले जन्म का कारण। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी भक्त है ना, इस जीवन में हो सकता है कि उसको कुत्ते का शरीर प्राप्त हो जाए, लेकिन उसके पिछले जन्म की अगर भक्ति है तो भक्ति नष्ट नहीं होती, तो कुत्ते के रूप में भी जो है वो भक्ति करता है। तो बड़ी जो है भक्ति ऐसी भी है, दुर्लभ भी है, लेकिन साथ साथ ऐसी भी कि नष्ट नहीं होती। अगर प्राप्त हो जाए तो जन्म जन्म में भी नष्ट नहीं होती।
किसी व्यक्ति की दुर्गति हो जाए इस भौतिक संसार में, है, और तो भी उसकी भक्ति जो है बनी रहती, तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर राजा चित्रकेतु का जो पिछले जन्म में वृत्रासुर पिछले जन्म में क्या थे तो वो वर्णन कर रहे हैं, है ना। और ये महाराज चित्रकेतु जो है बहुत श्रेष्ठ राजा थे, हैं, और भगवान के जो है परम भक्त थे। राजा चित्रकेतु शूरसेन देश के राजा थे। तो शूरसेन देश के राजा का मतलब मथुरा के राजा, है ना। तो मथुरा के राजा हैं, शूरसेन देश के राजा हैं। लेकिन ये हैं, जो महाराज थे ये छठे मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में राजा थे। भगवान श्री कृष्ण 7वें मनवंतर में प्रकट हुए हैं, जो शूरसेन देश में यानी मथुरा में, जिस समय राजा कंस था। और मथुरा के जो है राजाओं की वंशावली भी मिलती है कि चंद्रवंश के जो है जो राजा हैं वो मथुरा के जो है राजा हुए। चंद्रवंश में ही जो है भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। लेकिन ये जो महाराज चित्रकेतु हैं ये छठे मनवंतर के मथुरा के राजा हैं। तो मथुरा वैसे ही अपने आप में बहुत पवित्र स्थान है, और सृष्टि काल में और प्रलय काल में भी ये ज्यों का त्यों रहता है। मथुरा मंडल ज्यों का त्यों रहता है, ये नष्ट नहीं होता, प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता मथुरा मंडल, है ना। तो वहाँ के शासक थे ये महाराज चित्रकेतु। लेकिन उनको जो है पुत्र की प्राप्ति की चिंता थी, प्रजा कामस, है ना। तो अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं विकल्पितो राजन, इस प्रकार से जब महाराज चित्रकेतु से पूछा गया विदुषा मुनिना पिसा, जो कि विद्वान मुनि, अंगिरा मुनि कैसे हैं, बहुत विद्वान हैं। तो विदुषा मुनिना पिसा यानी विद्वान हैं तो जानते हैं, जानते हुए भी पूछ रहे हैं, क्योंकि राजा से सुनना चाहते हैं। अंगिरा मुनि राजा से सुनना चाहते हैं, अपना जो भी कष्ट हो, अपनी जो भी बात हो, अपने मन की जो भी व्यथा हो, अपने मुँह से बताओ। ये एक प्रीति लक्षण है। प्रीति लक्षण का मतलब क्या है, गोई हम आख्याति पृच्छति, आपके मन में जो भी है तो बताओ। प्रीति लक्षण का मतलब है कि सुनना है मुझे, अगर मुझे आपके साथ प्रीति है तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ आपके मन में क्या है। और आख्याति और अपने मन की बात बताना, तो अंगिरा मुनि जो है जानते हैं महाराज चित्रकेतु के मन की व्यथा, लेकिन तो भी उनसे पूछ रहे हैं। तो विदुषा मुनि नाभिषा, तो मुनि यद्यपि अंगिरा मुनि विद्वान हैं, वो जानते हैं और ये जान करके ही आए हैं, राजा चित्रकेतु के पास जो आए हैं इस बात को जान करके ही आए हैं कि उनकी क्या व्यथा है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं उनसे। प्रश्रयावनतोभ्या है, तो अब राजा चित्रकेतु कैसे विनय बस झुक करके बोले ना। तो महाराज अंगिरा मुनि के सामने राजा चित्रकेतु विनय के कारण झुक करके बोले। तो ये बहुत बड़ा शिष्टाचार है कि राजा और ऐसे राजा जो कि चक्रवर्ती राजा हैं, है ना, पूरे भूमंडल के राजा हैं, है ना, सबके ऊपर उनका नियंत्रण है, लेकिन तो भी अंगिरा मुनि के सामने जो है विनय बस झुक करके बोले, है ना। कैसे हैं अंगिरा मुनि, कैसे हैं, तपो ज्ञान समाधि भी, तपस्या ज्ञान और समाधि में लगे रहते हैं, तपस्या में ज्ञान में और समाधि में लगे रहते हैं। तो ये जो है ऐसे जो विरक्त मुनि होते हैं तो ये जो है राजाओं के द्वारा सम्मानित होते हैं। और राजा जो है अपने कार्य से, अपने स्वयं आचरण से अपनी प्रजा को भी शिक्षा देता है। तो प्रश्रयावनतोभ्या है, तो प्रश्रय विनय के कारण बहुत झुक करके वो बोले, है ना।
फिर प्रजा कामस्ततो मुनिम, वो प्रजा काम है, उनकी इच्छा है वो प्रजा प्राप्त करने की। प्रजा का मतलब संतान, संतान प्राप्त करने की इच्छा है, तो मुनि से इस प्रकार से बोले। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। चूँकि मुख मन का दर्पण है, अतः साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही उसके मन की दशा समझ लेते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मुख मन का दर्पण है। ये कहावत है, बड़ी प्रसिद्ध है? चेहरा मन का दर्पण है, चेहरा मन का दर्पण है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, है ना। तो जो चेहरा पढ़ने वाले लोग होते हैं तो चेहरे से वो समझ जाते हैं। और इसकी एक विद्या भी होती है, सिखाई भी जाती है। ये जो है, जो विशेष रूप से जो अपराध विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनको सिखाया जाता है कि वो पूछताछ करते हैं, आपसे पूछताछ करेंगे और आपके चेहरे को पढ़ करके वो समझ लेंगे कि आप उत्तर क्या दे रहे हैं और अपने मन में कितना आपके चिंता है, कितना भय है ना। तो समझ जाते हैं कि भाई ये अपराधी है, इसको जो है डर लग रहा है। तो ये भी एक विद्या होती है ना। हर कोई नहीं समझ पाता, हर कोई नहीं समझ पाता। हालांकि कुछ कुछ तो समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं और अपने चेहरे पर अपने मन के भाव को प्रकट होने नहीं देते हैं। भी बड़े चालाक होते हैं, अपने चेहरे पर अपने मन का भाव नहीं प्रकट होने देते हैं। लेकिन तो भी बड़ी गहराई से अगर जो चेहरा पढ़ने वाले होते हैं वो जान जाते हैं कि ये व्यक्ति अपने मन के भाव को प्रकट नहीं होने दे रहा है, लेकिन इसके मन में क्या भाव है वो चेहरा देख करके जान लेते हैं। तो ये विद्या भी जो है बड़ी गहरी होती है। तो सामान्य रूप से समझ में आ जाता है। कोई अगर सरल हृदय का है तो चेहरे से समझ में आ जाता है। और महाराज चित्र के तो बिल्कुल सरल हृदय के हैं, तो वो जो है अपना कुछ है ऐसे नहीं दिखाना चाहते हैं कि मुझे कोई चिंता नहीं है ना। तो आजकल जो है यही शिक्षा दी जाती है कि आप स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो। हैं, स्मार्ट का मतलब क्या है? अपने अंदर खूब अशांति है, बहुत वो है, और चेहरे से आप दिखा रहे हैं बड़े स्मार्ट हैं। तो मन में बहुत अशांति है, स्मार्ट। तो स्मार्ट जो है ये ब्राह्मण होते हैं, स्मार्ट ब्राह्मण। हाँ, तो कह सकते हैं कि वो लोग भी इसी प्रकार के स्मार्ट ब्राह्मण। स्मार्ट ब्राह्मण का मतलब जन्म से जो पैदा हुआ है वो ब्राह्मण है। हम जन्म से पैदा हुए तो इसलिए हम ब्राह्मण हैं। तो अगर इस तरह से दिखाते हैं, उनके योग्यता तो है नहीं, तो फिर उनको भी यही दिखावा करना पड़ता है कि हम ब्राह्मण हैं। तो ये भी जो है तो अपने को स्मार्ट दिखाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे शरीर में ब्राह्मणों का खून है, हम ब्राह्मण वंश में पैदा हुए हैं, हमारे शरीर में जो है उन ऋषि मुनियों का खून है जो कि बड़े बड़े जो है तपस्वी हुए हैं, विद्वान हुए हैं। अब हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन खून तो है हमारे शरीर तो उनको भी अपना चेहरा बनाना पड़ता है, इस तरह से अपने चेहरे के भाव को दबाना पड़ता है। लेकिन महाराज चित्र के तो ऐसे नहीं, सरल, इसको कहते हैं सरलता, मन की सरलता। ये भी तपस्या है, मन की सरलता, है ना। मना प्रसाद सौम्यत्वम, है ना। तो मन की प्रसन्नता और सौम्यता, है ना। तो ये जो है तपस्या कहलाती है, मन की प्रसन्नता, मन को प्रसन्न रखना, है ना। तो महाराज चित्र के तो जो है अपने मन को मतलब वैसे प्रसन्न किए हुए हैं, लेकिन तो भी उनके चेहरे की जो उदासी है वो अंगिरा मुनि को जो है पता चल जाती है। हमेशा अपने मन की उदासी प्रकट नहीं की जाती, शिष्टाचार भी है। हमेशा मन की उदासी, अपने मन की चिंता को प्रकट नहीं करना चाहिए। मन की तपस्या क्या है? मना प्रसादया। सामान्य लोगों के सामने जो है अपने मन की उदासी प्रकट नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो विरह, कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हैं, लेकिन जब सामान्य जनता
के बीच में होते हैं तो अपने उस भाव को दबा लेते हैं और उनको युग धर्म की शिक्षा देते हैं, हरि नाम संकीर्तन, तो संकीर्तन आंदोलन। लेकिन जब जगन्नाथपुरी में बिल्कुल एकांत में होते हैं तो फिर जो है वो पूरी तरह से अपने उस भाव को प्रकट करते हैं जो उनके अंदर कृष्ण के विरह का भाव है वो प्रकट करते हैं। और महाराज चित्रकेतु भी अंगिरा मुनि के सामने अपने मन की प्रसन्नता भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपने मन की जो उदासी है वो भी जो है छिपा नहीं रहे हैं। तो जिनका मन जो है बस में होता है तो वे जो है अपने मन के भाव को जितना चाहें उतना दबा सकते हैं और जितना चाहें उतना प्रकट कर सकते हैं, तो उनका मन बस में है। तो महाराज चित्रकेतु का मन जो है बस में है, तो उनके मन में जो उदासी है तो उसको भी वो छिपाए हुए हैं। और अंगिरा मुनि आए हैं तो उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं और कोई कमी नहीं उसमें कर रहे हैं, स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनका मन बस में नहीं है तो अपने मन की उदासी के कारण वो जो है अपने सब काम ही भूल जाते हैं, अपने मन की चिंता के कारण अपना कर्तव्य ही भूल जाते हैं। तो इस समय उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वही सब जो है उनको समझ में नहीं आता है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन मन उनका वशीभूत है, राजा है, एक ऐसे राजा, बहुत योग्य राजा है, योग्य राजा है, तो मन वशीभूत है। इसलिए पहले के श्लोक में जो है अंगिरा मुनि ने बताया है कि राजा का मन अपने बस में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं, तो सब कुछ जो है अधीन होता है। क्योंकि वे अपने मन की व्यथा सबको नहीं सुनाते, और सबको अगर सुनाएं मन की व्यथा सब लोग समझ जाएं कि भाई ये तो चिंता में पड़ा हुआ है, इसलिए फिर कोई उसके बस में रहेगा नहीं और उसके नियंत्रण में नहीं रहेगा। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करते हैं तो इस प्रकार से भी सबको नियंत्रित कर सकते हैं। अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है तो अपने मन की बात हमेशा वही, मतलब जो मन में है वही अगर बोल दे तो फिर क्या होगा, फिर कहाँ नियंत्रण रहेगा। अपने घर में अगर मान लीजिए कुछ कोई बात हो गई, कुछ मतभेद हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, अब बाहर आप जो है बताते फिरोगे अपने मन की बात, तो क्या फिर आप क्या लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हो या क्या आप लोगों के ऊपर नियंत्रण कर पाओगे। तो बहुत सी जो है बातें होती हैं जो मन में रहती हैं और मन के भाव को वो जो है छिपा लेते हैं और चेहरा जो है अपना बिल्कुल सामान्य बना करके रखते हैं, है ना। तो ये मन की तपस्या है। मना प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह, है ना। अपने मन की इच्छाओं को जो है बस में रखते हैं। वे मन में इच्छाएँ जरूर हैं लेकिन अपने मन की इच्छा को वो बस में रखते हैं, है ना। तो महाराज चित्रकेतु बहुत बड़े तपस्वी हैं। ये राजा जो है राजर्षि हैं, ये कोई सामान्य नहीं है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु। तो राजर्षि लोग ही जो है भगवत गीता की शिक्षा को प्राप्त करते हैं और राजा के रूप में ऋषि, तो ये इनका मन जो है पूरी तरह से बस में है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं, चूँकि मुख मन का दर्पण है अतः साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही उसके मन की दशा समझ लेते हैं। आगे जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में संकेत किया तो राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार कह सुनाया। तो पिछले ये बात जो है जो प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि अंगिरा मुनि ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में संकेत किया, है ना। तो ये पिछले श्लोक की बात है। पिछले श्लोक में अंगिरा मुनि कहा, लक्ष्ये लब्ध कामम त्वाम चिंतया सबलम मुखम। आपका जो है मुख कैसा है, सबल मुख है। सबल का मतलब पीला मुख है, आपका मुख जो है पीला पड़ गया है। चिंतया, कोई चिंता है आपके मन में, आपके मन में कोई चिंता है जिसके कारण आपका मुख पीला पड़ गया है। लक्ष्य माने मैं देख सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ। अंगिरा मुनि कहते हैं मैं देख रहा हूँ कि चिंता के कारण आपका मुख पीला पड़ गया है। तो यद्यपि आप अपनी भावना को जो है उस तरह से नहीं प्रकट कर रहे हैं और आप सब कार्य अपने बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हैं, सुचारू रूप से सब कार्य कर रहे हैं,
लेकिन तो भी आपकी चिंता जो है आपके मुख को पीला कर रही है। बहुत चिंता है, राजा को बहुत चिंता है? तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब महर्षि इंगिरा ने राजा के पीले मुख मंडल के संबंध में संकेत किया तो राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार कह सुनाया। अब चित्रकेतु कहेंगे, आगे चल करके कहेंगे, लेकिन चित्रकेतु की चिंता है। क्या चिंता है? प्रजा कामस, संतान की कामना है, संतान की कामना है। तो एक तो होता है संतान की आवश्यकता, दूसरा संतान की कामना, दो अलग चीज़ हैं। राजाओं के लिए जो है संतान की आवश्यकता होती है, वो उचित है, संतान होना चाहिए। राजा क्योंकि राजर्षि हैं, वो प्रजा का पालन करते हैं। जो राजर्षि हैं और प्रजा को धर्म में पूरी तरह से लगाते हैं, तो उनकी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि प्रजा को धर्म में लगाएं, है ना। तो आजकल तो जो है मतलब बिल्कुल उल्टा है, धर्म की कोई बात नहीं, धर्म निरपेक्ष राज्य है, धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्राचीन काल के जो राजर्षि होते हैं वो क्या है कि भगवद गीता के संदेश को वो जानते थे। और भगवद गीता का पहला संदेश क्या है कि शरीर बदलता है, जीवात्मा जो है नष्ट नहीं होता है, केवल शरीर बदलता है। और शरीर बदलेगा, आपका भी, हमारा, सबका शरीर बदलेगा, तो अगली गति कैसी होगी? तो उसके लिए है धर्म की आवश्यकता है कि धर्म के द्वारा ही आप अपनी गति को सुधारें। ये शरीर तो बदलना ही है, और दूसरा शरीर प्राप्त होगा, अगला जीवन प्राप्त होगा। तो आप धर्म का अगर पालन करोगे तो आपकी गति जो है क्या होगी? सुधरेगी, और नहीं तो दुर्गति होगी। तो ये राजर्षि लोग जो है क्योंकि भगवद गीता के सिद्धांत को जानते हैं, तो इसलिए वे जो है प्रजा को धर्म में लगाते हैं। तो उनकी चिंता होती है कि अब उनको जो है संतान होना चाहिए, संतान होना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए वो फिर जो है कुछ यज्ञ कराते हैं, या कुछ जो है मतलब करते हैं, दान करते हैं, या कहीं किसी तीर्थ में स्नान करते हैं, स्नान, दान और यज्ञ, तो बहुत से ऐसे कार्य करते हैं क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसी को भी जो है वोट के द्वारा राजा बना दिया जाए। ये आजकल का जो है वोट का जो सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम, ये बिल्कुल प्रभुपाद कहते हैं कि ये बिल्कुल बेकार है। क्योंकि प्रजा में कोई ज्ञान तो नहीं, धर्म का ज्ञान ही नहीं है, ना अगले जीवन को समझती है, तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगी प्रजा है। तो वो जो है वोट देगी, तो वोट इसी आधार पर देगी कि हमारी इंद्रिय तृप्ति हो, तो ये जो है व्यक्ति जो है शासक बने, किसी को भी शासक बनाएगी, अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर शासक बनाएंगे। तो प्रजा को अपने हित का और अहित का कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो उसको जो है अधिकार कैसे दिया जा सकता है कि तुम चुनाव करो अपने शासक का? राजा जो राजर्षि होते हैं तो उनकी जो है चिंता होती है कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, उनको पुत्र की प्राप्ति हो, और वो उनके घर में पलेगा, राजा के घर में पलेगा, बढ़ेगा, उसके संस्कार बनेंगे इस प्रकार के। तो ये जरूरी है कि राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। बहुत चिंता होती है, राजा को योग्य पुत्र प्राप्त हो जो कि उसका स्थान ग्रहण करे, और फिर वो जो राजा हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार वन में चले जाएंगे, उनकी फिर कोई चिंता नहीं। योग्य पुत्र प्राप्त हो गया तो वन में भी जा सकते हैं। और ऐसे राजाओं को जो है पुत्र प्राप्ति की जो चिंता होती है, वो होती चिंता जब वो जो है वृद्धावस्था में पहुँचते हैं। वृद्धावस्था में पहुँचते तब पुत्र प्राप्ति की चिंता होती है ना, क्योंकि अब जो है उनको जो है राज्य छोड़ने का उनका समय आ गया है, और जो पुत्र होगा तो वो जो है अब जो है उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसको युवराज बनाया जाएगा, और युवराज से फिर जो है वो उसको राजा बनाया जाएगा। तो पिता के द्वारा पुत्र को पूरा प्रशिक्षण मिलता है, दिन रात
कोई ये ऐसा नहीं है कि स्कूल कॉलेज है कि भाई 10 से 4 बजे तक जो है आपका एक क्लास चलेगा, उसके बाद फिर अपना घर जाओ। नहीं, पिता के द्वारा पुत्र को जो प्रशिक्षण मिलता है राज्य करने का, वो दिन रात का प्रशिक्षण है, दिन रात। आधी रात में भी कभी जागना पड़े राजा को तो आधी रात में भी उसको जागना होता है। किसी भी समय प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा के धर्म की रक्षा के लिए, वृद्धों, ब्राह्मणों, स्त्रियों, बालकों की रक्षा के लिए राजा को जो है हमेशा सतर्क रहना पड़ता है ना। उसके जो है जो सैनिक हैं, उसके सेनाध्यक्ष हैं, वो भी सही तरीके से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, कोई मंत्री जो है राजा के विरुद्ध षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, तो राजा को वो भी देखना पड़ता है। जो सेनापति है वो विद्रोह तो नहीं कर रहा है, छिप करके राजा से विद्रोह तो नहीं कर रहा है, तो राजा को ये सब जो है देखना पड़ता है। और वो सब जो रात दिन का जो प्रशिक्षण है वो राजा के द्वारा अपने पुत्र को प्राप्त होता है। और जब राजा देख लेते हैं कि पुत्र जो है बिल्कुल योग्य हो गया है, दिन रात जो है वो भी जो है अपनी प्रजा की रक्षा में तत्पर है। 24 घंटे की शिक्षा। राजर्षि लोग जो है अपने पुत्र को ऐसे राज्य नहीं दे सकते हैं कि वो योग्य नहीं है और वो राज्य जो है उसको दे दें, राज्य सौंप दें, उसको युवराज बनाते हैं। युवराज बनाते हैं कि अब राजा बनने की उसकी संभावना है, युवराज का पद उसको दिया जाता है। युवराज को जो है कार्य में लगाते हैं और राजा जो है देखते हैं कि हाँ कैसे कार्य कर रहा है, कैसे कार्य नहीं कर रहा है। तो स्कूल कॉलेजों में ये शिक्षा नहीं दी जा सकती। राजा के घर में ही उत्पन्न हो पुत्र और सही प्रकार से गर्भाधान हो, गर्भाधान संस्कार और गर्भ संस्कार माता के गर्भ में होता है बच्चा, तो भी उसको जो है संस्कार ऐसे मिलते हैं कि वो जो है योग्य शासक बने। तो ये सब चीज़ें जो है आवश्यक होती हैं और राजा को जो है इसके लिए क्या है कि चिंता होती है, चिंता होती है। महाराज चित्रकेतु को चिंता है, लेकिन यहाँ पर महाराज चित्रकेतु को जो है उस प्रकार की अभी चिंता नहीं है। अभी उनकी अवस्था ऐसी नहीं हुई है कि उनको अभी पुत्र प्राप्ति की चिंता होनी चाहिए। पुत्र प्राप्ति की चिंता नहीं, उनको पुत्र प्राप्ति की कामना है, प्रजा कामस। तो कामना एक अलग चीज़ होती है कि वो पुत्र का मुंह देखना चाहते हैं, पुत्र का मुंह देखना चाहते हैं और वो सोचते हैं आगे चल कर के वो अपनी चिंता प्रकट करते हैं अंगिरा मुनि को कि उनकी चिंता क्या है। उनकी चिंता यह है कि मेरे जाने पर जो है मेरे पितरों को पिंडदान कौन करेगा। तो वो चिंता नहीं होना चाहिए, पितरों की चिंता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजा अगर राजर्षि है तो अपने कुल को जो है वो ऊपर की कितनी पीढ़ियों का उद्धार करता है, तो उसमें कोई ज़रूरत ही नहीं कि पिंडदान करे। पिंडदान के द्वारा जो है अपने पितरों को तृप्त करे, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर ये बताया गया है प्रजा कामस्ततो मुनिम। तो प्रजा काम मतलब प्रजा की कामना से वो जो है मुनि से बोले महाराज चित्रकेतु वो जो है पुत्र की कामना है। और जो पुत्र की कामना है ये जो है भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है, भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। अगर कोई ये सोचता है कि हाँ पुत्र ऐसा प्राप्त हो कि भक्त निकले, मुझे एक भक्त के रूप में पुत्र की आवश्यकता है, तो वो जो है भक्ति में सहायक है। लेकिन केवल पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे केवल पुत्र प्राप्त, मुझे केवल पुत्र चाहिए, तो वो एक संसार बंधन है। जैसे भक्तिपूर्ण ठाकुर को पुत्र की कामना थी, एक ऐसा पुत्र चाहिए जो क्या हो, श्री चैतन्य के संदेश को जो सुरक्षित रखे,
भगवान चैतन्य महाप्रभु संदेश को सुरक्षित रखे, एक ऐसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने प्रार्थना की थी विमला देवी से, जगन्नाथ मंदिर में विमला देवी उनसे प्रार्थना की थी, है ना। तो ये जो है भक्ति, ये तो भक्ति ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये ऐसे पुत्र की इच्छा अगर होती है तो ये अपने आप में एक भक्ति है, कुछ अंतर नहीं कि भाई भक्ति अलग है और ये इच्छा अलग है, ये इच्छा ही भक्ति है। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो है ऐसा पुत्र चाहते थे, और इस कारण से उनको जो है विमला प्रसाद, उस पुत्र का नाम रखा विमला प्रसाद, जो आगे चल करके भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर हुए। और जो राजर्षि लोग भी पुत्र की इच्छा करते हैं तो उनकी इच्छा भी उचित होती है कि प्रजा की रक्षा के लिए और एक ऐसा हमें पुत्र चाहिए जो आगे चल करके उचित शासन करे प्रजा के ऊपर और प्रजा को धर्म के मार्ग में लगाए। तो ये जो है, जो कामना है, ये क्या है? ये शुद्ध है, ये भौतिक कामना नहीं है, ये शुद्ध कामना है ना। तो इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हरि बोल, हरि बोल। प्रसाद का टाइम हो गया, जागिए जागिए, प्रसाद का टाइम हो गया। हरि बोल। हिंदी पद्यानुवाद। महर्षि ये जानते थे क्या चिंता है राजा के मन में। महर्षि ये जानते थे क्या चिंता है राजा के मन में, फिर भी इस विषय में राजा से अनेकों प्रश्न किए। फिर भी इस विषय में राजा से अनेकों प्रश्न किए। चित्रकेतु के मन में तो संतान की चाहना थी बनी। चित्रकेतु के मन में तो संतान की चाहना थी बनी। महर्षि ने जब पूछा झुककर निवेदन उसने करी। महर्षि ने जब पूछा झुककर निवेदन उसने करी। तो राजा चित्रकेतु झुक करके अब निवेदन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर राजा का शिष्टाचार पता चलता है कि राजा चित्रकेतु इतने बड़े राजा हैं, उनका जो है नियंत्रण है और बहुत बड़ा उनका साम्राज्य है, लेकिन अंगिरा मुनि के सामने जो है वो झुक करके निवेदन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ हमने चर्चा की, तो समय बहुत कम है, तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूँ? नहीं, ये कविता जो है पूरे भागवतम के श्लोकों की कविता के रूप में हिंदी की 5 किताबें मेरे कमरे में कैसे मिली, एक बहुत बड़ी घटना है कि जब मैं गया था ताला लगा कर, कमरे का ताला लगा करके, और डॉक्टर के पास गया था, जब वापस आए तो ताला खोला तो 5 किताबें मिली। 5 किताबों में भागवत के पूरे 12 स्कंधों की जो है कविता मिली है। विष्णुप्रिया देवी कोई हैं, अभी तक मुझे इसका रहस्य नहीं मालूम पड़ा कौन विष्णुप्रिया देवी माता जी हैं जिन्होंने वो लिखी हैं किताबें ये, लेकिन हिंदी में जो है पद्यानुवाद किया है। एक एक श्लोक लिखा संस्कृत में और हिंदी में कविता लिखी है वो विष्णुप्रिया देवी। आपने कहा कि ये जो इनकी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, वो भौतिक नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि इनकी इच्छा भौतिक है। अभी इनको जो है पुत्र प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी वो जो है राज्य शासन में अपना चला रहे हैं राज्य शासन। पुत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जब वो जो है वो हो जाते हैं प्रवेश, मतलब अवस्था उनकी अधेड़ अवस्था हो जाती है, तब उनको पुत्र की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। तो जो राजा होते हैं तो जैसे लंबी आयु है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र हैं, तो लंबी आयु त्रेता युग में 10,000 साल की, 10,000 साल की आयु में श्री राम को जो है पुत्र प्राप्त हुए, तो तब उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए। इसके पहले ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो वे सीता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे 10,000 साल तक। 10,000 साल के बाद ही उन्होंने पुत्र प्राप्त किया, पुत्र उत्पन्न किया, और उसके पहले पुत्र उत्पन्न नहीं किया। तो पुत्र उत्पन्न करते नहीं हैं, अपने पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो ये राजा लोग जो है राजर्षि कहलाते हैं। तो जिस समय उनकी आयु पूरी हो जाती है तब वो पुत्र उत्पन्न करते हैं, और पुत्र जब बड़ा हो जाए, राज्य करने के योग 30 साल में जो है उसको राज्य सौंप देंगे और वो चले जाएंगे बनने। तो लंबी आयु के जो राजा होते हैं, अगर मान लीजिए 30 साल की आयु में वो पुत्र उत्पन्न कर लें, तो 10,000 साल तक जब वो राजा राज्य करेगा तो पुत्र की आयु भी इतनी हो जाएगी।
तो फिर वो पुत्र अपनी पूरी आयु को जो है वो कैसे राज्य करेगा। तो पुत्र राजा अपनी पूरी आयु जब भोग लेते हैं उसके बाद पुत्र उत्पन्न करते हैं, तो फिर पुत्र भी जो है जब पैदा हुए तो फिर पूरी आयु तक वो जो है राज्य करेगा। तो आवश्यकता उस समय होती है। महाराज दशरथ को 60,000 साल की आयु में 4 पुत्र प्राप्त हुए, 60,000 साल की आयु में। तो ऐसा थोड़ी कि राजा लोग पुत्र उत्पन्न करना शुरू कर दें, जैसे विवाह हुआ पुत्र उत्पन्न करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। राजर्षि हैं, अगर वो युवावस्था में पुत्र उत्पन्न करेंगे, है ना, तो फिर वो जो हजारों साल उनका मतलब भौतिक इच्छा, ये भौतिक इच्छा है ना। आपका प्रश्न। महाराज भी वृद्ध हो गए थे, उनके पुत्र जवान थे, इसका मतलब उन्होंने भी पुत्र बाद में उत्पन्न किए? नहीं, ययाति महाराज जो वृद्ध हो गए वो तो शुक्राचार्य के शाप से वृद्ध हो गए। शुक्राचार्य का शाप मिला था उनको, इसलिए वो वृद्ध हो गए। तो शुक्राचार्य ने कहा कि ठीक है, अब अपनी पुत्री के पक्ष में भी उन्होंने फिर अपने शाप को बदला, शाप में परिवर्तन कर दिया। हाँ, क्योंकि देवयानी उनकी पुत्री थी, तो जो है आप देवयानी को के लिए फिर बड़े कष्ट की बात है कि पति जो है वृद्ध हो जाए। तो देवयानी के पक्ष में, अपनी पुत्री के पक्ष में अपने शाप को उन्होंने कुछ परिवर्तित किया। और किस तरह से परिवर्तित किया कि जो अपनी इच्छा से आपको अपनी जवानी दे, आपका बुढ़ापा ले, उससे आप बदल सकते हैं अपनी जवानी बुढ़ापा है ना। तो इस तरह से वो अलग बात है। तो यहाँ पर जो है महाराज चित्रकेतु की जो स्थिति है वो बहुत मतलब दिव्य है। वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन जो उनके अंदर भौतिक कामना है तो वो कामना भगवान ही मतलब ऐसा करते हैं कि वो पूरी नहीं होती है, या पूरी होती है तो फिर उसमें कुछ ऐसी बाधा आती है कि वो जो है उनको फिर बड़ा धक्का लगता है और फिर वो जो है शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं, है ना। ठीक है, तो भगवान जो है अपने भक्त की जो भौतिक कामना का जो है क्या करते हैं, उसमें बाधा डालते थे। धृतराष्ट्र, इनका प्रश्न, धृतराष्ट्र राजर्षि नहीं थे, भगवान उनका सम्मान करते थे। हाँ, वो वृद्ध हैं, सम्मान जरूर करते थे, लेकिन साथ साथ उनको राज्य का अधिकार नहीं दिया। कि जब उनके पुत्र मारे गए तो धृतराष्ट्र को फिर भी राजा बने रहने देते, तो राजा नहीं बने रहने दिया, है ना, क्योंकि उसने अपने जो है अधिकार का दुरुपयोग किया। और पांडवों के जो है विरुद्ध उसने भी षड्यंत्र किया, पांडवों की हत्या के षड्यंत्र में राजा धृतराष्ट्र ने भी हिस्सा लिया, तो उसको जो है फिर राजा नहीं बनाया। सम्मान करते थे, युधिष्ठिर महाराज सम्मान करते थे, लेकिन युधिष्ठिर को ही राजा बनाया। तो सम्मान जरूर किया जाता है वृद्धों का, लेकिन ऐसा नहीं है कि वृद्धों को फिर पूरा अधिकार दिया जाए हर कार्य में। अगर वृद्ध जो है उचित विचार नहीं करने वाले, योग्य नहीं हैं, सही निर्णय करने के योग्य नहीं हैं, तो वृद्धों का सम्मान किया जाता है, लेकिन उनको जो है अधिकार नहीं दिया जाता शासन का। तो धृतराष्ट्र को भगवान ने जो है शासन का अधिकार नहीं दिया। जबकि उग्रसेन महाराज कंस के जो पिता थे, वो कंस को मार कर उग्रसेन को ही राजा बनाया, क्योंकि उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस की नीति का विरोध किया। कंस जो है देवकी के पहले पुत्र को जब मार डालना चाहता था, तो उग्रसेन महाराज ने अपनी सेना जो है भेज दी तो कंस को कैद करने के लिए। इस गर्ग संहिता में है, कंस को कैद करने के लिए भेज दी सेना। लेकिन कंस के अपने असुर थे, मित्र थे, तो असुरों में और जो है यादवों में बड़ा घोर युद्ध हुआ। और फिर जो है कंस ने फिर क्या किया कि कंस के असुरों ने जो है यादवों को पराजित कर दिया, और कंस ने अपने पिता को बंदी बना लिया और फिर स्वयं राजा बन गया, और देवकी के सब पुत्र मारता गया। तो उग्रसेन महाराज ने कंस के जो है कार्य में कोई भी भाग नहीं लिया, तो भगवान ही जानते थे, तो उग्रसेन को राजा बनाया, क्योंकि अपने पुत्र के अधर्म में उन्होंने साथ नहीं दिया, विरोध किया, वो बंदी हो गए, लेकिन अपने पुत्र के अधर्म का जो है बिल्कुल भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के धर्म का पूरा पूरा समर्थन किया, पूरा पूरा सहयोग दिया, तो उसको राजा नहीं बनाया। ठीक है ना, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज, यशोदा दामोदर की जय हो। हरे कृष्ण।